तिल के अंदर तेल है, लेकिन तिल को तोड़ करके चेक करो तो तेल दिखलाई नहीं पड़ता। मेहंदी की पत्ती के अंदर लाली है, दिखलाई नहीं पड़ती। और देखिए ये जो बिजली का तार लगा, ये तार दिखलाई पड़ता, लेकिन इस तार के अंदर जो बिजली चल रही है वो तो कोई देख नहीं सकता। बिजली होगी तो और नहीं होगी तो तार उसी प्रकार का बना रहता। तो जैसे बिजली के अंदर तार, ये माचिस के अंदर आग भरी, आग हो जेब हम धरे धरे आदमी घूम रहा, आ गया दो पत्थर अलग अलग हो और दोनों पत्थरों को एक पर पटको, अंदर से आग निकलती चिनगी, तो लकड़ी ले और आपस में रगड़ दे, उसमें से आग पैदा हो जाती, आग उसमें अग्नि है। तो जैसे अग्नि है और पूरा तत्व, ये वायु सब जगह, हवा सब जगह, तो उसी प्रकार परमात्मा कहाँ है। साहब की एक वाणी है, बोलिए कि अंत कहाँ भटके तू अंत कहाँ भटके, और तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके। मेहंदी की पत्ती में लाली छिपी है, मेहंदी की पत्ती में लाल छपे है, मेहंदी की पत्ते में लाल छपे है, दिखे न लाली हो, दिखे न लाली, सिलवट्टा बिना खटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। ये जैसे दूध में माखन छिपा है, 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 ये दिखे न माखन, दिखे न माखन, मथानी बिना झटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। हो अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, 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 तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहते हैं, भवानी
वो परमात्मा सर्वव्यापी। तो भवानी के एक शंका पैदा हुई। भवानी कहने की महाराज एक बात बताओ, जिस परमात्मा का निराकार स्वरूप है वो नरक में नहीं आते हैं, उनका जन्म नहीं होता, तो भगवान को अयोध्या में अवतार क्यों लेना पड़ा? तो बड़े मतलब की बात है। आज पहले दिन की कथा है, इसलिए ध्यान देवें सब प्रेमी जन। राम जी की कथा में 7 कांड है। रामायण आपके सबके घर में है, उसमें 7 कांड है। अब ये 7 ही कांड क्यों है? उसके 2 कारण। पहला कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ महादेव जी ने भवानी को कैलाश पहाड़ पर 7 दिन तक कथा सुनाई थी। 7 दिन। तो प्रत्येक दिन की कथा को तुलसीदास महाराज जी ने एक कांड में बांट दिया। और दूसरा कारण, भगवान शिव जी से भवानी ने 7 प्रश्न किए थे। वो 7 प्रश्नों के उत्तर जो महादेव जी ने दिए, वो उत्तर 7 कांड हो गए। तो आज पहले दिन की कथा है। तो पहले दिन का ये पहला सोपान है। भगवान शिव जी से भवानी ने प्रश्न किया। क्या? सब प्रश्न भवानी ने कितने किए? 20, 3, 23 बालकांड में है। तो 23 प्रश्नों में मुख्य प्रश्न 7, और 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है? भवानी ने प्रश्न किया, प्रथम सुकारण जे। कहने लगी भगवान एक बात बताओ कि प्रथम सुकारण कहो पुरारी। प्रथम सुकारण कहवे पुरारी, प्रथम सुकारण कहु पुरारी। प्रथम सुकारण प्रथम सुकारने, प्रथम सुकारने कहवे पुरारी। निर्गुण ब्रह्म, हाँ निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुणे वसुधारे, निर्गुण ब्रह्म। सुकारण कहो पुरारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। तो भगवान शिव जी कहने लगे, देवी इसके कई कारण हैं। भवानी कहने लगी कई? कहा इसके कई कारण। हम 2 एक कारण बता रहे हैं। भगवान को जो परमात्मा निराकार है, उस परमात्मा को मनुष्य रूप में अयोध्या में प्रकट क्यों होना पड़ा, उसका पहला कारण। कि नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार की बात, देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो नारद मोह की कथा में, नारद मोह की लीला में आप लोग देखते हो, रामलीला में भगवान विष्णु जी को नारद जी श्राप दे देते। और एक कारण और है, राजा प्रतापवान, इनको श्राप लगा ब्राह्मणों का, इनको श्राप लगा तो राक्षस कुल में पैदा हुई। तीसरा कारण, एक बार की बात, जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया। 4 कारण हो गए। 5वां कारण, ब्राह्मण हरदेव महाराज जी थे,
उनकी पत्नी का नाम था कलक लता। इन्होंने भगवान का तप किया, उनसे वरदान प्राप्त किया कि तुम्हारे समान हमको जामाता मिले। तो ये हरदेव ब्राह्मण अगले जन्म में राजा जनक हुए और उनकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी कनक लता और रानी सुनैना हुई। और एक बार की बात, ये तीर्थ नाम शरण में गोमती नदी के किनारे राजा मनु महाराज अपनी रानी शत्रुपा को लेकर के गए और तप किया। भगवान जब प्रकट हुए नारायण, बोले वरदान मांगो, तो बोले तुम्हारे समान हमको पुत्र मिले, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। एक कथा और सुना दें आपको। एक बार की बात, जय विजय श्राप से भृगु मुनि के, एक बार की बात, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, इनका नाम था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनकी विशेषता थी, इनकी विशेषता क्या थी, ये हर समय 5 साल के बने रहते थे। इनकी उम्र घटती बढ़ती नहीं थी, हर समय 5 साल की। कंधे पर जनेऊ, हाथ में कमंडल और लंगोटी, माथे पर चंदन लगाए, ये हर समय चला फिरा करते थे, घूमा करते थे। एक बार की बात, घूमते घूमते महात्मा लोग पहुंच गए बैकुंठ लोक। भगवान का, विष्णु जी का बैकुंठ लोक। तो हमारे तुम्हारे यहाँ साधारण किसी का ऑफिस हो तो चपरासी गेटकीपर होता है ना, वो कहते हैं बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, अंदर कोई नहीं है जा सकता। तो भगवान के द्वारपाल, एक का नाम जय, एक का नाम विजय, ये दोनों द्वारपाल पहरे पर। इधर महात्मा लोग चले, हाथ में कमंडल, मस्तक पर त्रिपुंड और लंगोटी, कंधे से जनेऊ, 5 साल की उम्र। अगर कोई 5 साल का लड़का महात्मा के भेष में हो तो देखो कैसा लगेगा, आप विचार करो। भगवान के लोग को गए और जैसे भगवान के लोग को गए तो जय विजय ने इनको द्वार पर रोक लिया। बोले सुनो, अंदर जाना मना। तो रुक गए। बड़ी देर के बाद में सोचा अब शायद दर्शन मिल जाए। जब दोबारा अंदर जाने लगे, इनको रोका, महात्मनो अंदर जाना मना। तो फिर रुक गए। अब बड़ी देर तक खड़े रहे, बड़ी देर तक खड़े रहे। जब वो तीसरी बार अंदर जाने लगे, जब तीसरी बार अंदर जाने लगे, 11 बजे वाले हैं भाई, बैठे नहीं पाए हैं, पता नहीं कितना बैठैया। अरे जितना पाओ इतना बैठ जाओ, कोनो त्याल नहीं पूजे खाए। आप देख लियो भाई, बैठे नहीं पाए। और एक जना बैठा तो का कोई कहा या आरती बेड़िया तक सब बैठे करिए। जब ये तीसरी बार अंदर जाने लगे तो फिर जय विजय को क्रोध आया। जय विजय ने विचार किया, ये महात्मा का भेष बनाए। 2-3 बार इनको मना किया, अंदर जाना मना, अंदर जाना मना, घुसते चले जा रहे हैं। जब ये तीसरी बार अंदर जाने लगे तो जय विजय को थोड़ा क्रोध आया, पकड़ी इनकी बांह और घसीट करके अलग किया। ऐ महात्मनो, अंदर जाना मना, बार बार मना करते हैं, घुसते चले जा रहे हैं। जब तीसरी बार इनकी बांह पकड़ करके अलग किया तो इनको दुख हुआ कि भगवान के द्वार पर हमारा अपमान। महात्मा लोगों की क्रोध आ गया। महात्मा लोग क्रोध में बोल पड़े, आए जय विजय सावधान, भगवान के दर्शन करने से 3 बार तुमने हमको अलग किया, इसलिए हमारा श्राप। महात्मा लोग श्राप दे देते थे और श्राप जो दे देते थे वो सत्य हो जाता था। महात्मा लोगों के क्रोध आया, श्राप दे दिया। क्या बोले?
मुनि तब श्राप दीन अवरो, मुनि तब श्राप दीन अवरो, 3 जन्म तक निश्चर हो। हमारा ये श्राप है, तुमने दुष्टता वाला काम किया, जाओ 3 जन्म तक लगातार निश्चर कुल में तुम्हारा जन्म होगा। अब जब ये श्राप लगा तो लौट पड़े, महात्मा लोग इधर लौट पड़े, भगवान के पास में गए तो भगवान बोले कि तुम लोग सिर लटकाए, क्या बात? अरे कहा महाराज आपकी नौकरी क्या की, अपना बंटा ढार करवा लिया। बोले क्या बात? तो कहा 3 जन्म तक निशाचर कुल में जन्म लेने का श्राप लगा। तो भगवान बोले, भगवान मुस्कुराए और कहने लगे हमारे लिए तुमको श्राप लगा है, हमारी ड्यूटी में तो अब पूरी जिम्मेदारी हमारी, जब जब निश्चर कुल में तुम जन्म पाओगे तुम्हारा उद्धार हम करेंगे। कहा हमारी ड्यूटी में तुम्हारा नुकसान हुआ है। तो कहा जब जब तुम निश्चर कुल में जन्म पाओगे तुम्हारा उद्धार हम करेंगे। भक्तों, जब सतयुग का समय आया तो इस सतयुग में दोनों कौन हुए? हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष। भगवान ने एक का 12 रूप में उद्धार किया और एक का नरसिंह रूप में। भक्तों, जब द्वापर का समय आया तो द्वापर के समय में भगवान कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। ये शिशुपाल और दंतवक्त्र भी भगवान ने इनका उद्धार किया। जब त्रेता का समय आया तो त्रेता में कि जय विजय श्राप से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। अहि रावण वो रावण कुंभकर्ण बन कर दोनों पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये रावण को मकर्ण लंका में हुए, इनका उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा राम रूप में। तो भगवान ने अयोध्या में अवतार कैसे लिए, अब इसकी थोड़ी चर्चा ध्यान में लाओ। एक बार जयकारा लगा दो, तेज आवाज में बोल दो, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, उठे नेपाल दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश। ये फैजाबाद मंडल में जो अयोध्या नगर है, अब चैत्र में वहाँ रामनवमी को मेला लगता, 84 कोसी परिक्रमा होती है। तो ये जो अयोध्या है इसके बारे में किंवदंती कि इस अयोध्या नगरी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था, लेकिन शास्त्रों पुराणों के मत के अनुसार इस अयोध्या नगरी का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। जब 7 द्वीप 9 खंडों की उत्पत्ति की और सरयू जी की उत्पत्ति की तो अयोध्या नगरी का निर्माण किया। अच्छा, जब अयोध्या नगरी का निर्माण हुआ तो अयोध्या में इस नगर की देख रेख करने वाला कोई पुरोहित चाहिए। पुर माने नगर और हित माने हितैषी, जो पहले अपने राजा का, यजमान का
हितैषी होता था ज्ञानी, और धर्म धर्म न्याय न्याय की बातों पर चर्चा करता था, राजा को सलाह देता था, तो उनको पुरोहित कहते थे। पुरोहित, पुरो माने नगर, हित माने हितैषी, जो अपने राजा का, अपने यजमान का हितैषी, उसको पुरोहित कहते हैं। लेकिन अब लोगों ने पुरोहित नहीं कहना छोड़ दिया, अब पुरोहित की जगह पर उपरहित कहते हैं। उपरहित, तो उपरहित ने अपना काम बदल दिया कि तुमने हमारा टाइटल बदल दिया तो हमने अपना काम बदल दिया। अब उपरहित का मतलब अंदर से कोई हित नहीं, ऊपर से हित। अब बर मरे चाहे कन्या, हमका टका सुपारी से मतलब। तो देखिए वशिष्ठ जी से कहा कि तुम अयोध्या के पुरोहित बनो। वशिष्ठ जी कहने लगे पिताजी ये पूजा पाठ करवाना बड़ा घृणित निंदनीय काम, हम ये नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? कहा ये पूजा पाठ का धान्य खाना उचित नहीं है। और ये बात मान लो, आप भी जान लो, ये पूजा पाठ, ये जो भी अभी हवन हुआ है, श्रीमान नवल किशोर भैया जी ने ये हवन किया, हमारे नाम राशि महेंद्र कुमार जी ने किया, और ये अंगूर बतासा मीठा केला प्रसाद चढ़ाया। अब आखिरी दिन ये सीधा दे, सीधा उसका नाम ही है सीधा, बाकी सीधा न समझो बहुत ट्याड़ा है। हाँ, सीधा का नाम सीधा इसीलिए पड़ा, इसमें जितना टेढ़ा है काम वो खेती बाड़ी करने वाला काश्तकार किसान करता, और महाराज को मिला सीधा है तो मत टेढ़ कुछ नहीं, बस सीधे ले जाओ और सीधे बनाओ सीधे पाओ। लेकिन इका असर बड़ा टेढ़ा है, इका नाव सीधा है लेकिन सीधे तरह को नहीं, बहुत टेढ़ा है। ये क्यों? राम जी जब राजा बन गए तो राजा राम जी के दरबार में एक दिन की बात, लंगड़ाते लंगड़ाते कुत्ता आ गया। भगवान राम जी से कहने लगा महाराज हमारे साथ में बड़ा न्याय हुआ है, आप राजा हो, न्याय किया जाए। भगवान बोले क्या बात? तो कहा मंदिर के पुजारी ने डंडा मारा है, हमारी टांग टूटी गई। तो राम जी के क्रोध आया, राम जी कहने लगे सुनो, अरे स्वान, कल सूर्य नारायण निकलने के पहले जिस पंडित पुजारी ने तुम्हारे डंडा मारा, उस पुजारी को सूली का आदेश और सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कुत्ता जोर जोर से रोने लगा। राम जी बोले क्या बात? तो कहा महाराज इतना बड़ा अपराध और इतना हल्का दंड दे रहे हो। तो राज दरबारी सब हंसने लगे कि मौत से बड़ी कौन सजा। तो कुत्ता कहने लगा कि महाराज अगर सजा देना है तो हम जो बतावें वो दो। भगवान बोले तुम बताओ। कहा उत्तर दिशा में एक महादेव जी का बड़ा पुराना मठ, बहुत पुराना मठ, वहां कुआं डाड़े किनारे ताल के पास। कहा उसका मठ का मठाधीश बना दिया जाए। तो दरबारी हंसने लगे, अभी तो जनरल पुजारी है और जब ये मठाधीश हो जाएगा तो इसका चढ़ावा इनकम डबल हो जाएगी। तो सब हंसने लगे। तो कुत्ता कहने लगा महाराज हम पहले जन्म के मठ के मठाधीश हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या? कहा महाराज हम पहले जन्म के मठाधीश ही हैं। जिन लोगों ने दान दक्षिणा चढ़ाई हम सबका खाए, उनका कर्ज भोगने के लिए अब कुत्ता बिरादरी में पैदा हुए हैं। तो जितने लोगों का खाया सबके दरवाजे पर मैं शाम को जाता हूं, पूंछ घुमाता हूं और सबके यहाँ जाना पड़ता है। हम कुत्ता बने। तो जो कुत्ता है ये मठाधीश है पहले जन्म का, ये सूंघा यह से नहीं करते, ये बराबर जगह पर टॉयलेट नहीं करते। या तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की पहिया, या तो ट्रैक्टर की पहिया, या तो दीवार की नींव, या तो खूंटा, मतलब बराबर जगह न। ये किस लिए? ये इसके ज्ञान है। ये सोच रहा है ऐसी जगह पर हम गंदगी न करें कि जहां पर कोई पालथी लगा करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे, पाप हमको लगेगा। उस जन्म का भोग ही रहे, अब इस जन्म का क्यों भोगें? इसलिए जो भगवान की पूजा पाठ का चढ़ावा खाता
तो कुत्ते का जन्म मिलता है। अब एक नया काम है, सही बात बता दी, तुमको बड़ी हंसी आ गई। और वो काम आज हम बड़े दिन के बाद किया है, आज यही दरवाजे पर। और तुम पूछो गाया, बड़ा खास काम। ये इतने सेब संतरा केला मौसमी अखरोट चिरौंजी पिस्ता नारियल सेब संतरा अंगूर मौसमी बालूशाही प्याड़ा बर्फी मरती दुनिया के अर्थ चढ़ावा चढ़ जाए, वो हम कबहू खाते नहीं हैं। लेकिन आज जितना भगवान के ऊपर पूजा चढ़ाऊ का नीचे चढ़ा रहा है, आज वो सब पहले हम खाए ना। आज भगवान के चढ़ा पर का हमका बड़ा नीक लागे, बड़े ओता अच्छा कबूल नहीं कीना। ये सब जानत है लड़का, यहाँ सब हम पूरे जाते ढेर लाग जाते हूँ नहीं खाए। आज मैं चढ़ा पर का हमें खाए तो लड्डू खोइया तो 3 ना तले लड़का मांग ली तो कोई बच्चा कोई बात नहीं, दे सब धरे। अब भाई पावा जी तो एक बार जयकारा लगाओ तेज आवाज में, छोटी वाली लल्ला बोलो तेज आवाज में बोलो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। अयोध्या नगरी का निर्माण जब हुआ तो वशिष्ठ जी पुरोहित बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम पुरोहित बनो, तो वशिष्ठ जी पुरोहित बन गए। सच्चिदानंद भगवान की जय।